अब हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा पार्ट है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा है? एक समान आवेशित, मतलब जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए? एक समान आवेश। आगे कह रहा पतले गोलीय कोश, मतलब हमें क्या बनाना है? एक गोलीय कोश बनाना है। और गोली कोश की कारण करा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश इसका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्जेज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया प्रश्न है या दिया गया जो हेडिंग है ना, इस दिए गए हेडिंग और प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इसका चित्र बनाएंगे। वो भी किसका चित्र बनाएंगे? पतले गोली कोस। गोली कोस आप देखे होंगे, जैसे 10 रुपए का जो सिक्का होता है ना, वो 10 रुपए का सिक्का आपका गोलीय कोस होता है। ठीक है ना। और बोर्ड पेपर में प्रश्न कुछ ऐसे पूछता है, कह रहा क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से आर मीटर त्रिज्या वाले गोल आयतन में वितरित किया गया है। मतलब जो क्यू कूलाम आवेश है वह कह रहा कि समान रूप से, मतलब जो क्यू कूलाम आवेश है वो समान रूप से आर मीटर त्रिज्या वाले गोल आयतन, कैसा आयतन होना चाहिए? गोल आयतन में वितरित किया गया है। और गॉस की प्रमेय से इस निकाय केंद्र से आर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया प्रश्न और ये हो गया हेडिंग। ठीक, इस हेडिंग से ये प्रश्न बना है और बोर्ड पेपर में प्रश्न कुछ इसी तरह पूछता है। तो इसीलिए हमने हेडिंग भी बता दिया और प्रश्न भी बता दिया। अब हम इस हेडिंग और प्रश्न की सहायता से क्या करेंगे? अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कोश के कारण कैसे उत्पन्न होता है, उसका क्या होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पतले गोली कोश। ये बन गया आपका गोली कोश। ठीक, गोली कोश का ए हो गया केंद्र, ओ हो गया। क्लियर हो गया। अब इस गोली कोश पर कह रहा क्या कि क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से आर मीटर त्रिज्या पर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आपको पता है कि इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। क्लियर हो गया ना। पहले आप चित्र को समझ लीजिएगा खूब बढ़िया से। अगर चित्र समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये आपका जो व्यंजक है आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया कि ओ केंद्र वाला एक गोली कोश है और इस गोली कोश की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। अब इस कैपिटल आर वाली त्रिज्या का जो गोली कोश बना है, इस गोली कोश पर हमें क्या करना है? क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित करना है। कैसा करना? समान रूप से वितरण करना है। तो देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका क्यू कूलाम आवेश समान रूप से आर मीटर त्रिज्या वाले गोल आयतन पर क्या है? वितरित किया गया है। अब कह रहा है गॉस की प्रमेय से इस निकाय के केंद्र से। अब गॉस के प्रमेय के इस निकाय के केंद्र से तो आपको पता होगा कि ये गोली कोश के जो पृष्ठ पर या चारों तरफ धन आवेश है, तो धन आवेश फैला हुआ, तो इसके चारों तरफ आपका वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे ऐसे कुछ गॉसियन पृष्ठ की तरह। ये हो गया आवेश के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र हो गया। और इसी वैद्युत क्षेत्र को जब मैंने एक आभासी, एक काल्पनिक रूप से गॉसियन पृष्ठ बनाया, और इसी बाहरी पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? एक बिंदु ले लेते हैं P। एक बिंदु क्या लेते हैं? P। वो भी किस दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r दूरी पर। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P हो गया। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। कह रहा क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से आर मीटर त्रिज्या वाले गोल आयतन में वितरित किया गया है। तो ये हो गया क्यू कूलाम
का आवेश समान रूप से r मीटर त्रिज्या वाले गोल आयतन में वितरित किया गया है। क्लियर हो गया। अब गॉस के प्रमेय से कह रहा है, तो आपको पता होगा कि इस गोली कोश के बाहर जो प्लस क्यू आवेश चारों तरफ से समान रूप से फैला हुआ है, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसी वैद्युत क्षेत्र को हम क्या किए हैं, इसी के रूप में एक गोली गॉसियन गॉसियन इसी तरफ हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया। अब इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस वैद्युत क्षेत्र पर मैंने एक बिंदु क्या किया, P स्थित किया है ना। और इसी बिंदु P पर हम क्या किए, यानी हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या प्राप्त करना है, तीव्रता प्राप्त करना है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आपको पता होगा कि बेलन के जो होते हैं 3 सरफेस होते हैं, परंतु ये जो गोला है ना, इस गोले के केवल एक ही सरफेस होंगे। ठीक, तो चलिए अब हमें ये पता करना है कि ये जो आपका गोली पृष्ठ है, पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें प्राप्त करना है ना, इसकी 3 स्थिति होती है। एक पहली स्थिति होती है कि ये जो बाहर है, पहले बोलेंगे गोली कोश के बाहर, फिर गोली कोश के पृष्ठ पर, फिर गोली कोश के अंदर। तो मुझे 3 स्थिति पढ़ना है, तो हम सबसे पहले करते हैं गोली कोश के बाहरी पृष्ठ पर। गोली कोश के बाहर, तो गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए गोली कोश के बाहर बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम गोली कोश का बाहर बिंदु कौन सा है, P है, इसी P पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, फ्लक्सों की, फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। आपको पता होगा कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत, तो ये जो है आवेशित पृष्ठ है, किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलने वाला वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे कहा जाता है फ्लक्स। और फ्लक्स को दर्शाया जाएगा फाई ई से। और फाई ई का फार्मूला हमने पीछे आपको बताया था कि फाई ई बराबर होता है आपका ई इंटू डी एस कास थीटा। डी एस की जगह पे डी ए भी हो सकता है, क्योंकि इसके सूक्ष्म पृष्ठ से गया है। किस पृष्ठ से, सूक्ष्म पृष्ठ से। तो ये यही है कि सूक्ष्म पृष्ठ पर जब जाएगा तो यहाँ पर फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कास थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई इंटू ये जो डी एस है ना, तो डी एस मतलब पूरा पृष्ठ जो है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका, गोल है ना, तो गोले का आयतन होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है गोल आयतन में वितरित लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा गोले का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर कास 0 अंश। अब कास थीटा की जगह पे 0 अंश कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। ये जो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है, तो तीव्रता यदि पृष्ठ के लंबवत हो, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं कि तीव्रता, तीव्रता यदि पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, ये पृष्ठ है ना आपका, तो तीव्रता यदि पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश होता है। क्योंकि पृष्ठ की लंबवत होने का मतलब ये होता है कि पृष्ठ पर खींचा गया लंब जो है, पृष्ठ पर खींचा गया लंब जो है वो समांतर होती है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ निकल कर आया आपका फाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय से, तो आपको पता होगा गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई ई का वैल्यू हमने कितना लाया, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, तो यहाँ ई है कि नहीं है, वो भी किसका, गोली कोश के बाहर निकालना है। तो गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना, तो यहाँ पर ई को छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान
ये इनटू में है ना, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये बटे का रूप लेगा, तो हो जाएगा 4 पाई r² अब साइलेंस नॉट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अब हो जाएगा, इसको और अलग कर सकते हैं आप। ये भी फार्मूला सही है, E बराबर क्यू अपान 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे एक छिपा है ना, तो हम इसको इसे अलग कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। इस तरह हमने क्या किया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो आपको समझ में आ गया कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गोलीय कोश के कहाँ, बाहर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो इस तरह हमने क्या किया, बहुत छोटे में ही हमने क्या किया, इसका व्यंजक प्राप्त कर लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान भी होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9×10⁹ इंटू Q/r², ये भी होता है। तो ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, मात्रक किसका लिख सकते हैं आप, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, हमने क्या समझा कि गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या प्राप्त हुआ हमारा, यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। अब हम चलेंगे गोलीय पृष्ठ पर। गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त किया जाए, दूसरी स्थिति। अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो बिंदु P था ना, अब ये बिंदु P आ गया गोलीय पृष्ठ पर, कहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा, यही बिंदु P कहाँ आ गया, गोलीय पृष्ठ पर। अब यहाँ पर P आ गया, ये P यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इस गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, सेम वही जो पहले आप जैसे सिद्ध किए हैं फ्लैक्सों की संख्या, गॉस की प्रमेय से, सेम उसी प्रकार है। तो हमारा अब यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल r बराबर कैपिटल R। क्लियर। तो गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² था। अब हमें क्या करना है कि गोली कोश के पृष्ठ पर प्राप्त करना, तो गोली कोश के पृष्ठ पर बिंदु P आ गया, तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, जहाँ स्मॉल r है वहीं पर कैपिटल R रख दीजिए। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये भी प्राप्त हो गया इंटू Q/R²। तो यहाँ फार्मूला निकल कर क्या आया आपका, हो गया ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। क्लियर हो गया ना। देखिए, गोली कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² था। लेकिन जब वही बिंदु P जो है इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया, तो जहाँ स्मॉल r था वहीं पर क्या कर दिए, कैपिटल R² कर दिए। इस तरह हमने दूसरी स्थिति भी प्राप्त कर लिया। अब हमारा तीसरा स्थिति, अब हम गोली कोश के अंदर, तो गोली कोश के अंदर, तो गोली कोश तो आपका यही है जो नारंगी कलर का जो मैं ये ड्रा किया हूँ, ये गोली कोश है। ठीक, अब इस गोली कोश का एक बाहरी भाग हो गया, एक पृष्ठीय भाग हो गया, अब इसके अंदर भाग हो गया। ठीक, अब हमारा कह रहा है कि गोली कोश जो है वो केंद्र से r' दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ गॉसियन पृष्ठ जब बन गया तो गॉसियन पृष्ठ का हम कल्पना कर दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या निकला, ये हो गया r'। क्या हो गया, r'। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है ना।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आर डैश है वह आर डैश आपका छोटा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक, तो आवेश इस गॉसियन पृष्ठ का जो आवेश इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर गोली कोष पे वितरित करता है, तो गॉसियन पृष्ठ पर घेरा गया जो आवेश है ना, ये घेरा गया आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस पर। तो यहाँ पर हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब आवेश हमने बोला ना कि आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि ये जो आप गॉसियन पृष्ठ अंदर बनाए हैं, एक बार बाहर है, एक बार पृष्ठ पर है और एक बार अंदर बिंदु P आएगा ना, तो इस बिंदु P पर कह रहा है कि जो अंदर वाले पृष्ठ पर है, तो आवेश इस पर जब आएगा तो आवेश कह रहा है कि गॉसियन पृष्ठ के बाहर गोलीय कोष पर वितरित करता है। अतः गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ बना है यह किसके द्वारा घेरा गया है, गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर आवेश की जगह पे क्या हो जाएगा, शून्य, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर में शून्य का भाग देंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो में गुणा कराएंगे तो आएगा शून्य। तो यहाँ स्पष्ट हो गया आपका कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया ना कि गोलीय कोष मतलब एक समान आवेशित गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, या ई बराबर 9 × 10⁹ इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। गोली कोष के जब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। फिर गोली कोष के अंदर, तो गोली कोष के अंदर बिंदु P का जब आपका मान पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, तो हो जाएगा आपका कि यहाँ पर आर डैश जो था, आर डैश छोटा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, और जब कैपिटल आर से यह छोटा हो रहा है तो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर आवेश का मान शून्य हो गया, आर स्क्वायर में शून्य का भाग देंगे तो शून्य, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बराबर क्या प्राप्त हुआ, शून्य। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है आपका कि एक समान आवेशित गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा यह ध्यान रहे कि एक समान आवेशित गोली कोष के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। अब हम एक प्रश्न करते हैं और यह प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड है आपका, एक समान आवेशित पतलित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कूलाम के नियम के द्वारा, किसके द्वारा, कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो देखिए कैसे हम करते हैं, देखिए यही प्रश्न है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, या गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए 2005 में, 7 में, 8 में, 2011 में यह प्रश्न किया गया है। तो एकदम रिलेटेड इसी से है, जैसे आपने अभी पढ़ा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो पीछे अभी हमने बताया है ना, तो देखिए ध्यान से, यही है, फिगर देख रहे हैं ना। तो ये गोली कोष के जो बाहर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था तो फ्लक्सों की संख्या निकाला गया है ना, फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से इसका मान निकाला गया, तो सेम कंडीशन वही है। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे हल कर रहे हैं, गोलीय कोष के बाहर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने प्राप्त किया है ना। लेकिन जब आप बोर्ड पेपर में लिखने जाएंगे तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो आपको गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त किया गया, ये तो हमने अभी बताया है पीछे। तो वो पूरा टोटल आप करके आइएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखिए करके दिखाया कि नहीं आपको, ये गोली कोष के बाहर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने प्राप्त की। यही है ना गोली कोष के बाहर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इतना आप कर लेंगे तब आप आगे हल करेंगे। तो गोली कोष के बाहर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। ठीक, क्लियर। अब हम कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे है। कूलाम के नियम का व्यंजक, कूलाम के नियम का व्यंजक कैसे, देखिए ये जो बिंदु P था ना, इसी बिंदु P पर हमने Q नाट रख दिया। क्या रख दिया? Q नाट। तो यहाँ हो जाएगा कि Q नाट आवेश पर उत्पन्न बल F बराबर Q नाट इंटू कैपिटल E होता है। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे F बराबर Q नाट इंटू E का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इसे लिख देंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नाट बटे स्मॉल आर स्क्वायर। हमने बहुत छोटे में क्या किया, इसका व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो जब पेपर में ऐसे प्रश्न पूछेगा तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो आपको निश्चित याद होना चाहिए कि जब हमसे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन पूछेगा तो हमें एक समान आवेशित, ये देखिए एक समान आवेशित है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करना है तो इसकी तीन स्थिति होती है। एक होती है बाहर, एक होता है इसके पृष्ठ पर और एक होता है इसके अंदर। तो मैंने तीनों स्थिति तो आपको बता ही दिया है। लेकिन जब कूलाम के नियम से आपको व्यंजक प्राप्त करना है तो इसके बाहर वाले पॉइंट को उठाना है। तो गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया है। तब अब कूलाम के नियम का व्यंजक करना है। तो कूलाम के नियम का व्यंजक क्या है कि ये जो बिंदु P है इसी पर मैंने Q नाट रखा, तो हो गया Q नाट पर उत्पन्न वैद्युत बल। तो वास्तव में इस पृष्ठ पर वैद्युत बल उत्पन्न होगा। तो आपको पता होगा कि कूलाम के नियम से व्यंजक Q नाट आवेश पर उत्पन्न बल क्या सूत्र होता है, F बराबर Q नाट इंटू कैपिटल E। तो F बराबर Q नाट इंटू E का वैल्यू तो आप यहाँ रख दीजिए। उसके बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q नाट बटे आर स्क्वायर। तो कूलाम का नियम से हमारा यह डेरिवेशन हो गया, हेंस प्रूव। आई होप आपको यह वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।